हेलो स्टूडेंट, एसएससी जेईई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने इस एग्ज़ाम की प्रॉपर क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हमने डिस्कस किए। और देन हम नॉन टेक्निकल सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट के 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। एक तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज़ अ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? सो प्रीएम्बल में हमने क्या देखा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रीएम्बल है, तो प्रीएम्बल को एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आप प्रीएम्बल को थोरोली अगर आप रीड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अलग अलग फीचर्स हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज आइडेंटिटी कार्ड का ही मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ थे। तो प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर्स फीचर्स को बताता है। सो दैट देयर आर सो मैनी एक्सपर्ट सेइंग दैट प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इसके बाद हमने जो इसके बाद वाले लेक्चर में देखा, पहले लेक्चर में देखा प्रीएम्बल के बाद वाले लेक्चर में देखा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कैसे हमारे अलग अलग लीडर्स जो हैं उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया कि इंडिया हैव इट्स योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एम.एन. राय का आता है। देन कैसे हमारे अलग अलग लीडर और एक जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देन कौन कौन से मेजर कमेटी बनी और उन्होंने बहुत सारे एक थोरोलो डिस्कशन किया। तो उस अलग अलग कमेटी को कौन हेड किया और उनके क्या क्या फीचर्स थे वो हमने देखा है। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है एक्चुअली यहाँ पे आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ को एक साथ कवर करने जा रहे हैं। अभी हम पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो फीचर्स को हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है या कहाँ से बोरो किया हुआ है। तो यानी कि जो टाइटल रहेगा आज के हमारे लेक्चर का वो है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग फीचर्स हैं उसको हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डिबेट चलता है, बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि जो हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन। बोरो मतलब क्या कि हम लोग अलग अलग जगह से एक तरीके से चुराए हैं, इस तरीके के एक निगेटिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं। लेकिन देखिए हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का, हर एक सब्जेक्ट का अपना खुद एक पॉजिटिव थिंग्स होता है। लाइक जैसे मैं इसको ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूं कि अगर किसी भी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव बिहेवियर है, तो अगर हम उसको उस पर्टिकुलर पॉजिटिव चीज़ को अगर हम अपने में अपना लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया और उन्होंने ये देखा कि जैसे यूएसए का है तो यूएसए में बिल ऑफ द राइट है। बिल ऑफ द राइट है तो इंडिया में उसको फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है या फंडामेंटल राइट के नाम से इंक्लूड किया गया। तो उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं वो हमारे जो बिल ऑफ द राइट वहाँ का यूएसए का हमारे फंडामेंटल राइट के यानी हमारे लोगों के राइट को वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो पॉजिटिव फीचर्स को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो इस तरीके से अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग फीचर्स को हमने इंक्लूड किया। तो ऑब्वियसली अगर कोई पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम इंक्लूड किए हैं तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट ये गलत नहीं है, बल्कि ये अच्छा है, ताकि हम उसको ज़्यादा अच्छे से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उसको वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर है? तो सी यहाँ पे एक डिबेट है जो कि डिबेट में हमें पढ़ना नहीं है, बिकॉज आवर मेन फोकस और जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि कौन से फीचर्स को कहाँ से डिराइव किया गया है या कौन कौन से फीचर्स हैं। अब वो डिबेट तो अलग ही चीज़ें हैं, तो वो डिबेट को अभी हम लोग रहने देते हैं। तो यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम तो एक देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं और वो फीचर्स को हमने
वर्ल्ड के अलग अलग कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उसको डिराइव किए हैं या उसको कॉपी किए हैं। क्लियर है। तो इस सीरीज में देखिए यहाँ पे हमने 11 जो है अलग अलग सोर्सेस को लिस्टिंग किया हुआ है। अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे पहला अगर हम लोग फर्स्ट अगर डिस्कस करें कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ों को बोरो किया है या कौन कौन से चीज़ों को डिराइव किया है, वो अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहला तो आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज। कानून का राज का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोसीजर को, यानी कि प्रेसिडेंट का क्या पावर होगा, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर होगा, जुडिशरी का क्या पावर होगा, ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। मतलब सभी जो हमारे 3 अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो इन सारे का पावर डिराइव है, कोई भी दूसरे के पावर को ले नहीं सकता है। क्लियर है। तो रूल ऑफ द लॉ क्या बताता है कि जो कानून में लिखा गया है उसी के अनुसार सरकार चलाई जाएंगी। क्लियर है। तो ये कहाँ से हमने डिराइव किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। जब अगर हम सेकेंड फीचर देखें तो वो हमने डिराइव किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो हमारे जो लीडर्स होते हैं, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं है, सबसे पहले पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 चीज़ें हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा का अलग इलेक्शन होता है। इलेक्शन से मतलब कि जो भी चुने जाते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। देन वहाँ पे वो अपना एक तरीके से प्रस्ताव जो है वो रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो हम दावा करते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। क्लियर है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे लीडर्स जो हैं वो चुन के जाएंगे, फिर वो दावा करेंगे कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और उसके बेसिस पे उस एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर अपने अलग अलग कैबिनेट को चुनेगा। तो ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि और कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। क्लियर है। बट इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पीएम को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जो है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कैबिनेट फॉर्म। कैबिनेट फॉर्म, कैबिनेट फॉर्म मतलब क्या कि आप देखे होंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं फिर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो पोर्टफोलियो होता है वो अलॉट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर, देन अलग अलग मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हेड हो गए, और उनके साथ में उनको गवर्न करने के लिए अलग अलग जो मिनिस्टर हैं वो हेल्प करते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो को। तो इसे बोला जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कहाँ से वो डिराइव किया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन नेक्स्ट फीचर्स अगर हम देखें तो सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी रेसाइड करो, बिहार में रेसाइड करो, यूपी में रेसाइड करो, महाराष्ट्र में रेसाइड करो, केरल में रेसाइड करो, तमिलनाडु, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप केवल इंडियन सिटीजन कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि इंडियन सिटीजन एज वेल एज तमिलनाडु सिटीजन, ऐसा नहीं होता है। जैसे यूएसए में क्या होता है कि आप एक यूएस का तो यूएस सिटीजन तो कहलाएंगी, साथ ही साथ वहाँ पे 50 अलग अलग स्टेट है, तो उस स्टेट का भी एक सिटीजनशिप होता है। मतलब वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। कहाँ पे, यूएसए में। जबकि ब्रिटिश में कहा है सिंगल सिटीजनशिप है, और इंडिया में भी हमने इसको फॉलो किया है सिंगल सिटीजन। मतलब वी आर ओनली अ इंडियन, नॉट फ्रॉम बिहार, यूपी और महाराष्ट्र एल्स दैट। वो अलग बात है कि हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, बट रियल में देखा जाए तो हम लोग क्या हैं, एक्चुअली सिंगल सिटीजन, वी आर इंडियन। बस हमारा आइडेंटिटी क्या है, ओनली वी आर इंडियन। तो ये नेक्स्ट हमारा फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। और अगर हम लास्ट एक फीचर्स का और बात करें तो वो है हमारा क्या, बाई
कैमरलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके दो सदन है। एक तो हमारा क्या है? लोकसभा, और दूसरा हमारा क्या है? राज्यसभा। इसको लोअर हाउस बोला जाता है और इसको अपर हाउस बोला जाता है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये 5 चीज़ों को डिराइव किया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, एक तरीके से फीचर्स भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को भी डिराइव देखते जा रहे हैं, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि ये हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है या कहाँ से हमने लिया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी दे जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डिराइव फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया है। या ये बोल देगा कि मतलब बोल देगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी अभी हमें यहाँ पे डिटेल में पूरा लिखने वाले हैं उसमें से कोई एक फीचर 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या वो है कि नहीं? बोल देगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, A1 एंड C। तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमारा नहीं है। तो मतलब इस तरीके से अगर इस बोर्ड में जितना भी लिखा गया है तो वो 2 टॉपिक को कवर करेगा। एक तो इंडियन फीचर्स क्या क्या है, और दूसरा उस फीचर्स को कहाँ से हमने डिराइव किया है। तो इस तरीके से हमने पहला सोर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या डिराइव किया है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मूव करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो उसमें लिस्टिंग में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, टोटल हमें 6 अलग अलग फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। तो फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन नेक्स्ट फीचर्स क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट बोलेगा या हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे कि जुडिशरी को कि तुम ऐसा करो। हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट वे में काम करता है, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करता है। और ये सेम चीज़ें यूएस में भी फॉलो किया जाता है और उसी को हमने भी अडॉप्ट किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। देन एक और कंसेप्ट आता है इस जुडिशरी में ही, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया गया और अगर वो लॉ कहीं ना कहीं मान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करने की कोशिश करता है, उसको वायलेट करने की कोशिश करता है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उस लॉ को रिव्यू कर सकती है। और अगर वो किसी न किसी तरीके से हमारे रूल ऑफ लॉ या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें मेंशन है अगर उसके अगेंस्ट है, उसको वायलेट करेगा, तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, बोलेगा कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो अप्लाई होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये वो इससे बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये पावर है हमारे जुडिशरी के पास। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कोर्ट बोला जाता है। क्लियर है ये? तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा और भी हमने फीचर्स लिए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं तो उनको कैसे हटाया जाएगा, तो यानी कि उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज। और एक चीज़ और हमने लिया हुआ है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मतलब इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो यूएस में भी सेम होते हैं। यूएस में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो कि अभी कमला हैरिस हैं, जो इंडियन सिटीजन है, वो चुनी गई हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगी कि जो यूएस का जो अपर सदन होगा
उसको वो क्या करेंगे, उसका चेयरमैन होगी। वैसे ही आप हमेशा देखिएगा कि जो राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो हमारा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो हमारा पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या है कि वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। तो इसको हमने कहाँ से लिए हैं, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो हमने क्या क्या यूएस से लिए हैं, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट। देखिए यहाँ पे वर्ड दो, ये रिमूवल ही है प्रेसिडेंट का, लेकिन एक्चुअली जो एक प्रॉपर टर्म्स में या एक लीगल टर्म्स में रिमूवल नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है किसी भी कंट्री का। तो इसलिए एक अलग वर्ड यूज किया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि सुप्रीम कोर्ट और जज, हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम रिमूवल के नाम से ही जानते हैं। और देन होता है आपका पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। और ये चीज़ें हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस तरीके से दो हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो सबसे पहला तो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये डीपीएसपी क्या बताता है, जैसे यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट ये बताता है कि इंडियन सिटीजन का क्या राइट है। जैसे हमारा क्या क्या राइट है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि दो लोगों के बीच में मतलब कि दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, एक दूसरे से इक्वल हैं। क्लियर है, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। देन इसके बाद राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमारे पास आज़ादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है, दो वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन ये हमें राइट मिला हुआ है। तो वैसे ही एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन किया गया है। ये एक्चुअली ये बताता है कि सरकार को एक गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए। तो वो किस में हमारा मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डिराइव फ्रॉम, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जैसे जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो उसमें कुछ जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। तो वो भी हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। इलेक्शन अलग है, लेकिन नॉमिनेशन हमने, देखिए इलेक्शन जो है वो अभी हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि जो और भी अलग अलग जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। लेकिन जब नॉमिनेशन वाली बात आएगी तो नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। और इसमें एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से होगा, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि किस प्रोसीजर से कैसे हम प्रेसिडेंट को चुनेंगे, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है ये? तो ये तीन चीज़ें हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, कैनेडियन मतलब कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने क्या डिराइव किया हुआ है कि जो हमारा जो पोस्ट होता है, जो स्टेट में जो गवर्नर होते हैं तो उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो मतलब इलेक्शन ऑफ, या एक्चुअली इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर इन स्टेट। देन इसके बाद रेसिड्यूरी पावर विथ सेंटर। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
और उसके बाद एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे केवल और केवल हमारा पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट मतलब जो राज्य के जो विधानसभा होते हैं वही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेट भी बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है, लेकिन जब पार्लियामेंट बनाएगा तो वो स्टेट के ऊपर में इम्पोज हो जाता है, मतलब कि वही प्रिवेल करेगा। इसके अलावा क्या होता है कि अब आए दिन जैसे साइबर सिक्योरिटी है, तो जब हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो साइबर सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। तो वैसे सब्जेक्ट जो कि आगे आने वाले टाइम में और वो ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उन सारे चीज़ों को एक अलग से रेसिड्यूरी लिस्ट होता है उसमें मेंशन किया जाता है। मतलब कि जिसको कि और जो ये जो 3 लिस्ट हैं अगर उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड नहीं है तो उसको रेसिड्यूरी लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो उस पर लॉ बनाने का कानून किसके पास है? सेंटर के पास है। तो ये रेसिड्यूरी वाला कंसेप्ट कहाँ से हमने लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है ये? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? यहाँ से हमने 2 चीज़ लिया है। एक तो देखिए एक रेसिड्यूरी पावर वाला तो कैनेडियन से लिया, एक जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने यहाँ से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। और दूसरा जो हमने लिया हुआ है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है कि जैसे कभी कभी मान लीजिए कि कोई भी एक्ट पास किया जा रहा है और उसमें राज्यसभा का अलग ओपिनियन है, लोकसभा का अलग ओपिनियन है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग बनाई जाती है। तो वो जो ज्वाइंट सिटिंग है उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो वो हमने कहाँ से मतलब कि ये फीचर्स को लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर है ये? तो होप आपको इतना सारा चीज़ें ये 5 के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, बाकी तो वो छोटे छोटे हैं, 1-2 पॉइंट ही मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश का हमने डिस्कस कर लिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो रसिया है जो पहले बहुत सारे कंट्री से मिल के बना हुआ था उसको यूएसएसआर बोला जाता है। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर है। और दूसरा जस्टिस। जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड जस्टिस यूज़ किए थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस जो वर्ड है, जस्टिस का क्या मीनिंग होता है वो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरी नहीं है। तो जस्टिस इन प्रियम्बल जो है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? जो जस्टिस जो प्रियम्बल में लिया गया है वो हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया हुआ है। क्लियर है ये? देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या डिराइव किया हुआ है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी स्टेट मतलब कि कंट्री, यहाँ स्टेट मतलब ये नहीं कि राज्य से मतलब है, किसी भी स्टेट का जो सबसे हेड होता है, हमारा हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? उसको नॉमिनेट किया जाता है। जैसे देखिए ब्रिटिश में क्या होता है कि वहाँ की जो रानी होती है, जो क्वीन होती है, वो स्टेट का हेड होती हैं, इसीलिए ब्रिटिश को बोला जाता है मोनार्कियल सिस्टम, मतलब अभी भी वहाँ राजाशाही चल रहा है। जबकि हमारे में क्या है? रिपब्लिक का मतलब होता है, एक्चुअली हिंदी वर्ड होता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है? ऐसा तंत्र जहाँ पे जनता का शासन हो। गण मतलब जनता होती है। तो रिपब्लिक मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, दो वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनको कौन इलेक्ट करता है? जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, जो हमारे एमएलए, एमपी और एमपी होते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये एमपी और एमएलए को कौन इलेक्ट किए रहते हैं? हम ही लोग तो इलेक्ट करके भेजे रहते हैं ना। तो मतलब इनडायरेक्टली वे से जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। तो इसीलिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिपब्लिक इन नेचर है। क्लियर? और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, बट हमारे यहाँ इनडायरेक्टली वे में चुना जाता है। ठीक है, तो एक रिपब्लिक हो गया। दूसरा जो प्रियम्बल में जो हमने 2 वर्ड यूज किए हैं, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट मूव करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो देखिए आए दिन अलग अलग डिमांड बढ़ते रहती है। हो सकता है ना कि जो 1950 के समय में जो चीज़ें हैं वो अभी प्रिवेल ना करे, तो हमें क्या करना पड़ता है, समय समय पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ता है। तो उसका कैसे चेंज लाया जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। तो यानी कि क्या है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या है, यह था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि अदर मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जापान, तो इसमें हमने एक सिंगल चीज लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी कानून हमने बनाया, कोई भी लॉ बनाया, और अगर उसको एक प्रॉपर वे में, मतलब प्रॉपर वे क्या होता है कि पहले राज्यसभा में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, देन उसको आगे कम्युनिटी के पास भेजा जाएगा, देन उसके ऊपर वोटिंग होगा, देन प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो लॉ बन जाएगा। तो अगर ये एक प्रॉपर प्रोसीजर हुआ, लेकिन अगर ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया और एग्जीक्यूटिव ऑटोमेटिक बोल देगा कि ये लॉ है, तो उसको नहीं माना जाएगा। तो मतलब कि एक लॉ बनाया जाएगा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू, क्लियर है, और अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो लॉ वैलिड नहीं होगा। तो वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी एक है कि जैसे कभी कभी इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी एक ही बार लगा हुआ है जबकि इंदिरा गांधी के समय में लगा हुआ था। तो इमरजेंसी के समय में क्या होता है कि जो हमें सब फंडामेंटल राइट दिया जाता है वो सस्पेंड हो जाता है, क्लियर है, कुछ जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मतलब कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड लास्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने 1935 में एक एक्ट बनाया था कि अब आफ्टर 35 इंडिया के ऊपर कैसे रूल किया जाएगा। तो वहाँ से भी कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो हमने डिराइव किया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जुडिशरी का क्या होल सेटअप रहेगा वो 1985 बताता है। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप देखे होंगे कि अलग अलग स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे बिहार में बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और एमपी में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिनका मेन एम होता है कि स्टेट के अलग अलग पोस्ट के लिए अपॉइंट करना, क्लियर है। तो ये जो है वो कहाँ से हमने डिराइव किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, एक्चुअली ये जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, मतलब आप इतना याद रखिए, इसके बाद बचा हुआ सारा चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1985 में आ जाता है। मतलब कि होल कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या हमारे मेन फीचर्स हैं, एक साइड में तो हमने डिस्कस किया, और साथ में हमने ये भी देखा कि कहाँ से वो मेन फीचर्स को बोरो किया गया है, क्लियर है। तो ये रहा हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का होल समरी। हम लोग बस 2 मिनट में इसको देख लेते हैं कि हमारे मेन फीचर्स क्या हैं। तो देखिए मेन फीचर्स क्या हो गए, रूल ऑफ लॉ, मतलब इंडिया में कानून का राज है, क्लियर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम सिंगल सिटीजन को फॉलो करते हैं। एंड बाई कैमरलिज्म, मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, 2 सदन है।
और ये सारा चीज़ कहाँ से हमने डिराइव किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया है। क्लियर है। देन फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को हटाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में होंगे उनका पोस्ट क्या होगा, ये सारा चीज़ हम कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको कैसे नॉमिनेट किया जाएगा और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाएगा, ये तीनों चीज़ को हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि जो हमारे राज्य के जो गवर्नर होते हैं तो उनको कैसे उनको नॉमिनेट किया जाएगा और जो रेसिड्यूरी पावर होता है स्टेट का, वो दोनों चीज़ों को हमने कैनेडियन से डिराइव किया हुआ है। और लास्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से दो चीज़ लिए हैं, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट और दूसरा ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो है पार्लियामेंट का, वो हमने लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। देन यूएसएसआर से कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं और साथ में जस्टिस, जो प्रियम्बल में जस्टिस लिखा हुआ है, ये दोनों कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एज वेल एज इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को हमने लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको कैसे अमेंड किया जाएगा, ये चीज़ें, और दूसरा कि राज्यसभा में अलग अलग जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसा होगा, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं हम लोग, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जर्मनी से कि जब भी इमरजेंसी लगेगा तो सम फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, तो ये कंसेप्ट हमने जर्मनी से लिया है। और लास्ट में जैसे जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, वो सारा चीज़ किससे हमने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है। तो ये रहा एक डिटेल हमने कवर किया कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्लियर है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसको में हम लोग जो हमारे शेड्यूल हैं और जो मेन आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।